टेंशन में है महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है। और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए, हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो, जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है, महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तो मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी, तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाई हो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना। क्या करना है? क्या करना है मेरी माँ? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई, अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ।
भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है कल के? ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी माँ, आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होती जवान हो जाओ ना, क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो थरावड़। पूछो जरा कहाँ गई तुम्हारी वो लंका? रावण भैया कहाँ गई तुम्हारी वो शान? कहाँ गई तुम्हारी वो अकड़? कहाँ गया तुम्हारा वो अहंकार? अहंकार रावण जैसों का ना टिका मेरी माँ। जिनकी लंका सोने की थी तो हमारा और आपका अहंकार टिक जाएगा मैया? बोलो मेरी माँ। इसलिए अहंकार ना हो। किस बंगलों में लोग रहते हैं, ठीक है, आप बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आपको इन बंगलों से, इन गाड़ियों से उतरकर एक दिन अंत में एक लकड़ी की सैया पर सोना पड़ेगा। लकड़ी का बिस्तर होगा जिसे चिता कहते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? हम लोग, सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन हमारा अंतिम बिस्तर कौन है? हवा में उड़ रहे हैं राख बन के, तुम उन्हीं के भरोसे हो ना। इसलिए हमारी असली औकात हमारी मुट्ठी भर राख बनना है। इसलिए हम अहंकार ना करें, शांति से जीवन जिएं। थोड़ा अपमान हो सह लो, थोड़ा सम्मान हो मस्त रहो, खुश रहो। ना अपमान में उलझो ना सम्मान में उलझो, भगवत चिंतन करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण हैं। हे नाथ, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ, आपका हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, ये जीवन का सार है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, थोड़ा है, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी। कभी खत्म नहीं होती बातें, कभी अहंकार का कोई अंत नजर नहीं आता। जबकि हम नश्वर हैं, नासवान शरीर पाए हैं, फिर भी देखो अकड़ तो देखो। आदमी ऐसे अकड़ दिखाता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं।